पांडुपुत्र भीम का विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी के साथ हुआ था। वह भीमसेन पर आकर्षित हो गई थी और उसने स्वयं ही आकर माता कुंती से प्रार्थना की थी कि वह उसका विवाह भीम के साथ करा दे। कुंती ने उस विवाह की अनुमति दे दी, लेकिन भीम ने विवाह करते समय एक वचन उससे ले लिया था कि एक संतान पैदा होने के पश्चात वह संबंध तोड़ देगा। भीम ने कुछ दिन हिडिंबा के साथ सहवास किया। इससे वह गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बड़ा विचित्र बालक पैदा हुआ, जिसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और सिर पर के शून्य थे। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय थे, इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। पांडवों का बड़ा आत्मीय था। पांचों भाई इसको अपना पुत्र समझकर प्यार करते थे, इसलिए यह उनके लिए मर मिटने को सदैव तत्पर था। महाभारत युद्ध के बीच इसने अपना पूरा पौरुष दिखाया था। देखा जाए तो इसने वह काम किया जो एक अच्छे से अच्छा महारथी नहीं कर पाता। कर्ण सेनापति बनकर कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहा था। वह बड़ा अद्भुत योद्धा था। उसके पास इंद्र की दी गई ऐसी शक्ति थी कि जिससे वह किसी भी पराक्रमी से पराक्रमी योद्धा को मार सकता था। वह शक्ति कभी खाली जा ही नहीं सकती थी। वैसे कर्ण की निगाह अर्जुन पर लगी हुई थी। वह उसी शक्ति के द्वारा अर्जुन का वध करना चाहता था। श्री कृष्ण इसको समझते थे। इसी कारण उन्होंने घटोत्कच को रणभूमि में उतारा। घटोत्कच ने आकाश से अग्नि और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाना आरंभ किया। उससे कौरव सेना में हाहाकार मच उठा। सभी त्राही त्राही करके भागने लगे। कर्ण भी इसकी मार से घबरा गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि इस तरह तो कुछ ही देर में सारी कौरव सेना नष्ट हो जाएगी। तब लाचार होकर उसने घटोत्कच पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। उससे तो कैसा भी वीर नहीं बच सकता था। अंततः घटोत्कच क्षण भर में ही पृथ्वी पर निर्जीव होकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। पांडवों को उसकी मृत्यु से दुख हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने सारी चाल उनको समझाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, सजेस्ट कीजिए कोई नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए राधे राधे।